सर्वाइवल राज। मैं हूँ राज। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ ये मूसलाधार बारिश के थमने की। ये जून का महीना है और मैं अभी हूँ बागलुंग में, जो नेपाल में स्थित एक पहाड़ी इलाके में पड़ती है। ये मूसलाधार बारिश पूरे 7 दिन तक लगातार पड़ सकती है। मैं अभी काली गंडकी नदी के किनारे में हूँ। ये नदी मछली पकड़ने के लिए एक लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जहाँ पर चारों ओर पहाड़ों और बड़ी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। अभी तक ये नदी से 80 से 150 टन तक की मछली पकड़ने के रिकॉर्ड है। कुछ देर होटल में बिताने के बाद बारिश रुक गई। एक काली गंगा नदी में स्नो ट्राउट, कैटफिश और ईल जैसे मछलियां पाई जाती है। हमारे पास एक पुराने मछुआरे हैं, तो आज हम मछलियों को कैसे पकड़ा जा सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग आज एक जाल से मछली पकड़ने वाले हैं। हमारे पास एक बड़ा सा जाल है जो इन्होंने खुद बनाया हुआ था। तो ये रहा जाल। तो ये तो बहुत भारी है। इसका वजन कितना होगा? 7 किलो। तो देखिए ये जाल है पूरे 7 किलो की, तो इसे फेंकने में भी बहुत मुश्किल होगी। तो आपको ये मछली पकड़ने का तजुर्बा कितने सालों से है? दरअसल तजुर्बे की बात करेंगे तो मैं बचपन से ही मछलियाँ पकड़ता आ रहा हूँ, पर अभी मेरा उम्र है 40 साल, तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ ये मछलियों के बारे में। तो ये रहा मछली रखने का थैली, तो मैं इसमें मछली रखूंगा। भले ही ये नदियाँ आपको शांत लगे, पर इसकी बहाव बहुत तेज होती है। अरे बहुत खतरनाक भी होती है। 7 किलो का जाली इतनी आसानी से फेंकना आसान काम नहीं है। पर हमें पहली बार में कोई भी मछलियां नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से दूसरी बार कोशिश करेंगे। खास एक बड़ा सा मछली पड़ गया होता। दूसरी बार भी नाकामयाब होने के बाद तीसरी बार है। मुझे पक्का यकीन है कि हमें यहाँ पर कुछ न कुछ मछलियाँ मिल ही जाएंगी। ये देखो, ये है कैटफिश और है असला। एक बार मैंने एक 10 किलो तक की मछली पकड़ी थी, लेकिन जब मैं उसको किनारे तक लाता तो वो फिसल के भाग गई। क्या वो भाग गई? दुआ करता हूँ कि हमारे जाल में 10 किलो तक की मछली फंस जाए। कभी कभी जाल पत्थरों में फंस जाते हैं, इसीलिए खुद को नदी में उतरना पड़ता है और खुद निकालना पड़ता है। इस वक्त बहुत जोखिम होता है कि नदी आपको भी बह कर ले जा सकती है। ऐसी नदियों में जाने से पहले किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेनी चाहिए। ये रहा एक असला मछली। ऐसी मछली को आप कच्चा ही खा सकते, लेकिन अभी मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि बाद में इसको पका कर खाएंगे। देखते देखते ऐसे जगहों में मौसम कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले कितनी बारिश थी और अभी देख सकते हो कितनी साफ मौसम हो चुकी है। अरे देखो कितनी बड़ी मछली है। अरे यार 10 किलो तो नहीं है, लेकिन अभी तक हमने पकड़े हुए मछलियों में से सबसे बड़ा मछली यही है। अरे देखो इसके साइज देखो भाई। अरे बाप रे कितना बड़ा है। मजा ही आ गया भाई इस मछली को पकड़ने में तो। अरे बाप रे, चलो इसे थैली में डाल देते हैं।
यहाँ पर पानी बह रहा है और कम गहरा है, इसलिए यहाँ पर मछली पड़ रही है। पास ही में एक छोटा सा बस्ती है, उसी के रास्ते से होते हुए जाएंगे, क्योंकि अब ये नदी के रास्ते यहाँ से बंद है। तो अब हम लोग गांव के रास्ते से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और वहां पर कुछ मछलियां पकड़ेंगे। पानी ज्यादा होने से मछलियां ही नहीं पड़ रही है। हम लोगों ने कहीं जगह पर जाल फेंका लेकिन मछलियां ही नहीं पड़ रही थी। देखो ये है मसाला। और रात को इसमें मोलेंगे मसाला। और देखो ये बच्चा, कीप सेव द चाइल्ड। ये देखो फिर से एक मसाला। और कुछ देर बाद तो जहाँ जाल फेंको वहां मछलियां पड़ रही थी। और आज हमारी दावत मछलियों के साथ होगी। सर्वाइवल राज।